जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम बदलता दौर में। आज रविवार है और 9 बज चुके हैं और समय है इस समय डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी इशू पर चर्चा करने का। हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी में नहीं थम रहा है घमासान। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को हटाया तो मुलायम सिंह यादव ने रामपाल यादव को हटाया। अमेरिका ने चताया अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा। अब सर्जिकल स्ट्राइक पर लालू भी बोले, कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई मांग रहा है नोट तो कोई मांग रहा है वोट। गवर्नमेंट ने चताया काले धन से संबंधित रिपोर्ट को नहीं करेंगे सार्वजनिक। भारत ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को 3-2 से हराया। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला 77 साल की उम्र में उनका हुआ निधन, लोगों ने जताया शोक। हेडलाइंस के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप बदलता दौर सुन रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि बांध देता हूं। हाल ही में एक आर्टिकल स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में छपता है। ये जो आर्टिकल है, दिल्ली के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपना आर्टिकल देते हैं और दृष्टिहीनों की शादी से संबंधित समस्याओं को उठाते हैं। वो अपने आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखते हैं जिस पर शायद कुछ लोगों को आपत्ति है। ये भी हो सकता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर किसी को हक है अपनी आवाज उठाने का, अपने विचार रखने का। दूसरी तरफ इसी तरह ही जो लोग उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखें, उनका भी हक बन जाता है राइट टू रिप्लाई का। इसी तरह जो आर्टिकल आया है, ये योगेश चौरसिया जी हैं, इनका मानना है कि मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में दृष्टिहीनों को लाने के लिए जो ब्लाइंड की शादी है वो सिर्फ और सिर्फ साइटेड से ही होनी चाहिए। जहाँ नॉन डिसेबल भी उनका एक्चुअली मानना नहीं है, वो साइटेड कहते हैं। अपने आर्टिकल में वो लिखते हैं कि उनको कई अदर डिसेबिलिटी कैटेगरीज में उनको रिश्ते आए हैं, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए। हालांकि उनकी फैमिली भी चाहती थी कि वो डिसेबल से शादी कर लें, लेकिन उनका मानना है कि उनकी शादी जो है उनको साइटेड से ही करनी है। उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा है कि आजकल मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में लोग ब्लाइंड प्रटेंड करते हैं ब्लाइंड होने का और फीमेल्स को टच करते हैं, छूते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जो विजुअली इंपेयर लोग हैं उनकी जो रेपुटेशन है डाउन होती है। उनका यह मानना है कि ये सिंपैथी बेस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आज उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटल बैरियर है, जो कंस्ट्रेंट्स है, उसको हटाने के लिए भी ब्लाइंड को साइटेड से ही शादी करनी चाहिए। तो इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे कि वो क्या इस पर कहते हैं कि इज इट रियली सो कि हम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें शादी करनी चाहिए साइटेड से, या ये इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि शादी कहा जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसको कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो दोनों विजुअली इंपेयर्ड हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइटेड लोगों के साथ भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं। और इसी को अगर हम रिवर्स करें तो कई लोगों को, दोनों जो ब्लाइंड हैं उनको आपस में प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह ब्लाइंड और साइटेड को भी प्रॉब्लम है। तो दोनों तरह से ये चलता है, लेकिन क्या इसको जर्नलाइज कर देना इस स्टेटमेंट को, उसका कोई तुक बनता है कि आप जब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने बहाने से, तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई बयान दें? मैंने कुछ लोगों से बात कही, उन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट अब्सर्ड आर्ग्यूमेंट। कोई भी प्रो या फॉर या अगेंस्ट में मुझे कोई ऐसा अभी तक अपने रिसर्च में नहीं मिला जिन्होंने खुले तौर पर उनकी बातों का समर्थन किया हो। हालांकि सबने ये कहा कि उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है। अब मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ और अपने पैनलिस्ट की ओर मूव करते हैं और उनसे जानते हैं बेटर, क्योंकि हमने अपने पैनल को एक बैलेंस रखा है और कोशिश की है कि हर तरह की आपको
व्यू उनके सुनाए जाएं। And we have got Mr. Annavaram. He's a sociologist, disability activist, assistant professor of sociology in Hyderabad University. Sir, welcome to the show. Thank you. We have very famous personality, Preeti ma'am. She is CEO of Silver Lining. She is also a disability activist. She is conducting a lot of dignity sessions. She is now working with a new project for eye donation camp. And time to time she is appearing for the motivational lectures and so on. Ma'am, welcome. Thank you. Good evening. We have first time joining me in the Badalta Daur discussion, Madhu Bala Sharma ma'am. Madhu Sharma ma'am rather. She is a manager. She is a manager of Concentrics, and she is also appearing for many motivational sessions. She is a theater artist as well as she is associated with National Association for the Blind. Ma'am, welcome. I think she is not with us. Madhu ma'am, अगर आप हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Jyoti, try to take her in the call. We have Veena Verma ma'am. She is also giving counseling associated with the National Association for the Blind Delhi. She is a deputy manager HR in NTPC. Ma'am, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you. Good evening to all. And we will be shortly joined by Mr. L. Subramani. He is a reporter cum sub-editor in Deccan Herald. So I think Madhu ma'am आसान नहीं है. ज्योति आप try करें उन्हें लेने की. Okay, so let us start with Madhu ma'am. आपसे हम start करते हैं. आप इस आर्टिकल में मैंने इसका आपके सामने रखी है इस आर्टिकल. मधु मैम नहीं, सॉरी बीना मैम. बीना मैम आप बताएं क्या इस आर्टिकल के बारे में आपका व्यू है. अगर इस बारे में देखिए, इस बारे में अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो ये बहुत सब्जेक्ट मैटर है. दूसरी बात उनका ये अपना व्यू हो सकता है. और तीसरी बात हम इसको हम जनरलाइज तो कर ही नहीं सकते. जहां तक आप अगर बात करें डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल या फिर विजुअली चैलेंज या साइटेड की शादी और उसकी मेन स्ट्रीमिंग, तो मेन स्ट्रीमिंग शादी से ही तो नहीं हो सकती. शादी तो एक आपकी इंडिविजुअल चॉइस है. और दूसरी बात आप पार्टनर ढूंढते हैं. मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर कोई भी विजुअली चैलेंज ऐसा कहता है कि मुझे साइटेड से ही शादी करनी है, तो मैं ऐसा नहीं समझती कि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है. वो अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहा है. क्योंकि मैं बाय बर्थ विजुअली चैलेंज हूँ. मैं जानती हूँ, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, समझा है. वो मैक्सिमम टाइम यही कहते हैं हमें साइटेड से शादी करनी है. क्यों? क्योंकि मैं ऐसा वो क्लियर नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा है कि उनके काम हो जाए सब आसानी से, उनको कहीं आना जाना कोई भी उनका काम हो जाए, तो असिस्टेंट ढूंढते हैं. ये इसको तो शादी नहीं कहती मैं. इसको तो फिर अपने लिए असिस्टेंट ही ढूंढा. अब ऐसे अगर आप चॉइसेस रखते हैं, देखिए शादी का मतलब तो आपको पार्टनर ढूंढना है. अगर आप पार्टनर ढूंढेंगे तो पार्टनर मिलेगा, अगर असिस्टेंट ढूंढेंगे तो असिस्टेंट मिलेगा. और जहां तक एक और बात मुझे लगती है कि अगर कोई लड़का या लड़की कहता है साइटेड से ही, तो इसका मतलब वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर हम हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है अपने कंडक्ट में, अपनी लाइफ को लीड करने में, अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, तो किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो साइटेड हो चाहे कोई भी हो. और आप एक बार जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते हैं. आपको ये सोचना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे शादी के मामले में अगर बात करें तो पार्टनर चाहिए. अगर असिस्टेंट ढूंढेंगे और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप किसी के साथ भी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं. ऐसा नहीं मैं समझती कि इसमें कोई डेफिनेशन है कि किसको से शादी करनी चाहिए. ये तो अगर आप देखें किसी अरेंज मैरिज या कोई साइटेड के साथ भी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम सबके साथ होती है. तो मेरा ऐसा मानना है. जी प्रीति मैम, सेम मैं पहले आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट लेता हूँ, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. जी इस आर्टिकल पे. जी शादी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और लगभग 30 साल से मेरे को जहां भी मैरिज की बात आती है वहां पे मुझे बुलाया जाता है, मेरे तरफ ही देखा जाता है और आज भी मैं यही हूँ. तो दैट मीन्स कि मुझे एक मैरिज एक्सपर्ट जैसे विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में या डिसेबिलिटी फील्ड में देखा जाता है. और किसी चीज के लिए नहीं बुलाया जाता था शुरू में. तो सिर्फ शादी
दैट वाज इट. बट आई एम वेरी डिलाइटेड कि इस तरीके से मुझे देखा गया है. मैं मानती हूँ कि एज आई सेड, शादी एक रिश्ता है. शादी इंसान क्यों करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. हम कभी भी अपने आप से पूछते नहीं है कि शादी क्यों करें. हम ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, खासकर के एक लड़की पैदा होती है, लड़कों के साथ भी होता है पर लड़की के साथ ज्यादा होता है. लड़की पैदा होती है तो उसको फटाफट देखा जाता है, गोरी है, अरे वाह, सुंदर है, वाह, इसकी शादी तो, इसको तो हाथों से मांग के ले जाएंगे, अच्छा, अरे वाह, इसमें तो बड़े गुण हैं. तो और हर चीज आपको सिखाई जाती है, आपको पढ़ाया जाता है शादी के लिए, आपको आपकी शादी होगी इसलिए आप इतने क्वालिफिकेशन ले लो, अच्छी नौकरी ले लो. मतलब हर चीज एक शादी को सामने रखा जाता है. ये हमारे देश का चलन है और लड़कों के साथ भी होता है ऐसा, लेकिन लड़कों के साथ इस आर्टिकल के बारे में क्या कहेंगे आप जो इस आर्टिकल? मैं वहीं आ रही हूँ. सॉरी, मैं थोड़ा सा इसका बेस बांध रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था जी. ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है. मेन स्ट्रीमिंग शादी के थ्रू, अमेजिंग. शादी में मतलब मेन स्ट्रीमिंग पॉसिबल ही नहीं है. मेन स्ट्रीमिंग तो आप जब घर से निकलोगे, आप लोगों के बीच में घूमोगे, वैसे होता है. अगर आपको लगता है कि शादी का हाथ पकड़ के आगे मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. साइटेड के अंदर आपने साइटेड दुनिया के अंदर घूमना है, शादी के साथ नहीं घूमना है. जहां तक मेरा मानना है, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज करती हूँ कि मेन स्ट्रीमिंग के लिए शादी करेंगे, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट एक सिचुएशन है. और इसके साथ में बिल्कुल इसका बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, सपोर्ट नहीं करती हूँ. जी. अनावरम सर, ज्योति आप मधु मैम को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन भी कर रही हैं, तो आप उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है. अनावरम सर, क्या लग रहा है इस आर्टिकल के से कि कहीं ना कहीं कुछ हताशा है क्योंकि उनकी एज भी हो रही है और उनको सूटेबल पार्टनर नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल के माध्यम से सिंपैथी ग्रैब करने की कोशिश हो रही है? सही. 2-3 बातें हैं धनु जी. पहली बात है, हो सकता है कि आर्टिकल या कल या परसों पब्लिश हुए ये बात सामने आए हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है, खास करके whom should the disabled person marry, I think this debate has been a very long debate. I mean, at least I have been hearing about it for the last 25-30 years. Because particularly in a society like ours, which is very rigid when it comes to marriage, not only in the case of disability and non-disability, but several other issues, I think marriage has always been more than, in fact, as Preeti ji was rightly pointing out, larger than life issue, and it changes from context to context, from girl to boy, from one caste to the other, from one religion to the other. So ये बात जो चौरासी जी ने कहा, by the way, चौरासी जी मेरा एक अच्छा दोस्त था. We had a chance to study together at JNU. So, but the problem is he has generalized his personal. This is where the problem comes. Because I have very closely looked at the article. Everywhere he says, this should be done. This is the way. Had he been satisfied to say that this is my view, exactly. I want to take this like this, we wouldn't have a problem. Probably Radio Udan wouldn't have conducted a debate on this. But the problem is, it looks as if his views are the representation of the disability community itself. All the more important for us then to sit down and perhaps comment on as to what extent these views hold the wholesome view of the disability community as such. Firstly, the two things which have to be very clearly made. Binu ji bhi ne sahi kahi thi ki when it comes to marriage, it is always for an alliance, it's a partnership. For me, I wish to take it a little further and say, perhaps for me, if I have to marry, of course, marriage is a social institution, there is no doubt about it. But for me, it is my personal issue in the first place. Whom am I going to be comfortable with? Is it my classmate? Is someone who belongs to my social category, or someone who speaks my language, or someone who I don't want to from my own locality, or so on and so forth. So for some, it's a quite coincidence. If some disabled person wants to marry the same person with disability, it is absolutely his personal preference. If some disabled wants to marry a non-disabled, that's also his personal preference.
and it can never be generalized at any point. I have been for some time following up the cases, marriages between the disabled and the non-disabled, and between and among the disabled themselves. Quite complicated issues with me, which probably time doesn't permit to say this, but the marriage which, because the context has come, I'm again not generalizing, but I'm throwing out this as a suggestion to conclude, to at that point with, that let me reiterate, at least for the audience of the Radio Dial, that marriage, a disabled marrying a non-disabled is not as rosy as this article seems to suggest. At least this much again. Whether it is, again, let's not generalize that all marriages, non-disabled, we have our own examples here, which marriages are very happy, not disabled marrying disabled, but at the same time, they are not as rosy as they are often painted to be. And we have to be very careful about when we make the generalizations. Exactly, I agree with you. ओके सो बीना मैम, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि जैसे ये डिबेट काफी अरसे से है, हमसे पहले भी लोग करते थे, हम भी कर रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। मैं खुद भी इस पर 3-4 डिस्कशंस कर चुका हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक इमेज इन्होंने पोर्ट्रे किया, और आपने भी कहा बहुत सारे, क्यों हम, मतलब आपने भी ये बात रखी कि जो साइटेड से शादी करते हैं वो असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि विजुअली इम्पेयर्ड और साइटेड के बीच में लव अफेयर हो, या उनकी कंपैटिबिलिटी मैच करती हो, तो कहीं ना कहीं हम इसको हर एंगल को जर्नलाइज नहीं कर देते। ये भी बहुत बार सुनने को आता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये डिबेट आ रही है सबके सामने बार बार, कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं वो एक कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं एक लार्जर सेक्शन की, कि हमें साइटेड से शादी हो जाए तो एक काफी हमें हेल्प हो जाए, या कोई भी उनका हो सकता है। कैसे देखती हैं आप? हाँ, देखिए वही बात है कि अगर किसी साइटेड को या विजुअली टैलेंट को एक दूसरे से अगर मतलब प्यार हो जाए, तो उस केस में तो कोई बात ही नहीं है ना दानिश। उसमें तो फिर ये तो किसी के बीच में भी हो सकता है, एक विजुअली चैलेंज के साथ भी। तब हम ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। कोई भी मतलब एक टाइम पे या जब कभी आपको पार्टनर आप सर्च कर रहे होते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, तब आपके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं। और इसमें एक चीज मैं और जरूर करना चाहूंगी, जो भी पर्सन है, जो भी लड़का लड़की है, उनकी जो इच्छा होती है, उनका सोसाइटल प्रेशर या फिर समाज की तरफ से जो उनको अनुभव होते हैं, उसकी वजह से होता ही होता है। इसमें बहुत बड़ा रोल उन लोगों के पेरेंट्स का होता है, क्योंकि अगर एक बार के लिए वो सोच भी ले कि हम किसी डिसेबल से शादी करेंगे, वो प्रेफरेंस की बात है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कहूंगी कि उनकी प्रेफरेंस है या नहीं है, लेकिन अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत बार उनको ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा किसी नॉन डिसेबल से शादी करे, ताकि इसका जो भी अभी तक का प्रॉब्लम रहा है वो टेक केयर हो जाए। तो हम अल्टीमेटली, चाहे पेरेंट्स हो चाहे हम हो, हमारे दिमाग में अगर ये डाला जा रहा है तो क्या चीज है दानिश, यही ऑब्जेक्टिव है ना कि अगर हम डिसेबल्ड है, नॉन डिसेबल्ड मिलेगा तो हमको हेल्प मिलेगी। लेकिन शादी तो मैं समझती हूँ आप पार्टनर ढूंढते हैं, जैसे सर ने बोला कि हम एक कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं कि हम किसके साथ कंफर्टेबल होंगे, हमारी किसके साथ शेयरिंग हो पाएगी, हम किसके साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। उसमें फिर साइटेड नॉन साइटेड की बात पहली बात तो नहीं आती है। और ये सब जब बात तभी खत्म हो जाती है जब हमको किसी से, ऑब्वियसली जब हमारा किसी के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन जाता है, तब तो ये बातें आती ही नहीं है कि साइटेड है या नॉन साइटेड है और हमारी हेल्प होगी नहीं होगी, फिर तो बात की बात हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब फाइनली मधु मैम हमारे साथ हैं। जी मधु मैम, आप सबसे पहले तो आपके ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इस आर्टिकल के बारे में। थैंक यू सो मच दानिश, सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर शेयर करने की मेरे व्यूज। आर्टिकल के बारे में मैं यही कहूंगी कि देखिए, अव्वल तो शादियां हम इसलिए नहीं करते कि हमको किसी डिसेबल्ड के साथ करनी है या नॉन डिसेबल्ड के साथ करनी है। शादियां हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शादी करनी है और शादी हम उससे करते हैं जिसके साथ हमारा दिल मिलता है, जिसके साथ हमारी वैल्यूज मिलती हैं, जिसके साथ हमारे
कैरेक्टर ट्रेट्स मिलते हैं, जिसके साथ हमारी सोच मिलती है, हमारे विचार मिलते हैं, हम एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं अपने लिए, उनके साथ हम शादी करते हैं। ये देखकर नहीं करते कि क्या वो बंदा डिसेबल्ड है या नहीं। और अब मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुली मैरिड लाइव्स लीड कर रहे हैं, जहाँ पे साइटेड हैज मैरिड या डिसेबल्ड हैज मैरिड अ नॉन डिसेबल्ड। और ऐसे मैं खुद मैरिड हूँ, हम दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो मैंने इस दोनों तरह से मैरिजेस को सक्सेसफुल होते हुए और दोनों तरफ मैरिजेस को अनसक्सेसफुल होते हुए भी देखा है। तो हम जजमेंटल होकर ये नहीं कह सकते कि हमें ऐसा ही करना चाहिए या वैसा ही करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंक्लूजन किसी भी प्रकार से शादियां करके नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे करने लगे तो सब परखते रहेंगे कि अरे भैया मुझे तो नॉन डिसेबल चाहिए या मुझे तो डिसेबल चाहिए, तो फिर किसी को कोई पार्टनर ही नहीं मिलेगा। जी, मैं ये जानना चाह रहा था प्रीति मैम आपसे कि ये जो सिचुएशन आ रही है, सब हम ये जानते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन हर किसी का इंडिविजुअल है, लेकिन हम जर्नलाइज कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहीं ना कहीं सिंपैथी, क्योंकि हम देखिए ये भी देखते हैं कि जब हम बात करते हैं, जैसे मधु मैम ने राइटली कहा, बीना मैम ने भी कहा, लेकिन ये सोसाइटी में हमें ये भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जो हमारे जो पार्शल हैं उनको पार्शल चाहिए आज के दौर में, जस्ट साइटेड चाहिए, ब्लाइंड को पार्शल चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विद इन द कम्युनिटी भी ये एक चीज है जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से कई जैसे ये आर्टिकल में भी हमने देखा कि वो 42 इयर्स की उनकी एज मेंशन की गई है और वो खुद कह रहे हैं कि उनको कई प्रपोजल आए लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट का कारण ये भी है कि एक अंदर से आवाज आ रही है और लोग चाहते हैं कि चाहे उसे असिस्टेंट कह लीजिए, चाहे हेल्प करिए, लेकिन अपनी ही कम्युनिटी का ब्लाइंड लोगों के रहने के बावजूद भी, ये सब कुछ जानने के बावजूद कि हम कैपेबल है हर चीज के लिए, बावजूद उसके हम उसको एक्ट नहीं कर पाते हैं जब शादी का बात शादी पे आती है। बिल्कुल, वो बायस है, वो हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमको शादी करनी है तो एक ऐसे बंदे से शादी करनी है जो हमारे सारे काम पूरे हो जाएं विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, राइट। लेकिन मुश्किल मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, लेकिन मुश्किल क्या है कि इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि कुछ समय के बाद शादी तो हो कर भी लेते हैं, साइटेड से भी कर लेते हैं, अपने से बेटर से कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो साल 2 साल बीत जाते हैं ना, तो समझ तब आती है कि शादी का मतलब क्या है। दोनों पार्टीज अगर सिर्फ एक मकसद लेके शादी करेंगी कि मेरे को इससे फायदा है या मेरे को इस पे दया आ रही है, तो ये साल 2 साल में वो चिड़िया बन के बाहर उड़ जाती है और फिर उसके बाद दोनों पार्टनर्स अनसेटिस्फाइड रहते हैं, एक दूसरे को प्यार तो छोड़िए, अंडरस्टैंडिंग तो छोड़िए, एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद शुरू होती है प्रॉब्लम्स। तब तक एक आध बच्चा भी हो जाता है तो और मैटर को कॉम्प्लिकेट कर लेता है। लेकिन ये हमारी जो ब्लाइंड कम्युनिटी है वो इनफैक्ट मैं ब्लाइंड ही क्यों कहूँ, डिसेबल्ड कम्युनिटी है, वो पेरेंट्स ही शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, पेरेंट्स ही उनको हिप्नोटाइज करना शुरू कर लेते हैं बचपन से कि कोई चंगा बंदा मिल जाए, कोई ठीक बंदा मिल जाए तो इसकी शादी कर देंगे, या कोई लड़की अच्छी मिल जाए, चलो इसका जीवन सफल हो जाएगा, इसका ध्यान रख लेंगे। मतलब पेरेंट्स अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। बीना ने बहुत ठीक से कहा था कि केयर गिवर ढूंढते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है मैं तो ये कह के थक चुकी हूँ। इनफैक्ट अच्छी भी नहीं लगती मैं ऐसी बात करते हुए, क्योंकि मैंने 2 बार शादी करी है, दोनों बार साइटेड पर्सन से करी है। फर्स्ट टाइम भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो साइटेड है, एक ब्लाइंड पर्सन का प्रपोजल आया था, लेकिन मुझे उसको वो तब पसंद नहीं था, वो सदाजी थे, दाढ़ी मूंछ वाले, और मुझे बचपन से ये आइडिया था कि मेरे को सदाजी से शादी करनी नहीं है, तो आई रिफ्यूज ऑन दैट ग्राउंड, नॉट कि ही वाज ब्लाइंड। फिर दूसरे बंदे से मैंने शादी करी, वो साइटेड था, लेकिन उसके साथ मेरी शादी और कारणों से नहीं चली। और फिर शादी जब दोबारा करी तब भी फॉर्चुनेटली साइटेड से ही करी। और मैं यहाँ पे बिफोर और कहीं को बात जाए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये कहती हूँ, जब तक आपके वैल्यूज, आपकी सोच एक दूसरे से ना मिले, आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। जिस टाइम आपको लगे कि आपके वैल्यूज मिलते हैं, तब आप शादी कर लीजिए। और सेकेंड थिंग इज विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट,
कि आपको अगर केयर गिविंग चाहिए, हेल्प चाहिए, आप पैसे कमाते हैं तो खर्चिए, अब मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बहुत सारे निकल जाते हैं, लेकिन प्लीज गलती से जस्ट बिकॉज आपको हेल्प चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपकी चीजें सुलटती हैं वो चाहिए, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक। और यू हैव एक खराब मैरिज किसी भी नर्क से ज्यादा अच्छी नहीं है जी, वो बहुत बुरा नर्क है। और एक हैप्पी मैरिज स्वर्ग धरती पे मिल जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। अन्नावरम सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात उन्होंने कही है कि बहुत सारे लोग मेट्रो में ब्लाइंड प्रिटेंड करते हैं होने का फीमेल्स को टच करने के लिए, तो ये जो आर्टिकल भी मेट्रो में, आपको नहीं लगता कि ये ओवर इन्होंने कर दिया है और इमेज को बहुत ज्यादा डेनिग्रेट कर दिया लोगों के सामने? जब नेशनल न्यूज़पेपर में आता है, लोग पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही डिफरेंट सा प्रोस्पेक्टिव इन्होंने वहां पे रखा है। तो आप सही कहें कि ये ऐसा छोटी सी इश्यू था कि जिसको आप एक न्यूज़पेपर में डालने की जरूरत नहीं था, कि जो लोग भी जानते हैं कि जो ऐसा करते हैं वो लोग सिर्फ बहुत चाइल्डिश है। तो मैं आपको ये भी कह दूं कि साउथ इंडियन फिल्म्स में सुपर स्टार्स हीरोज लाइक रजनीकांत, ऐसे फिल्म्स में स्टोरीज था कि कोई अगर हीरो ने किसी हीरोइन को प्यार करना चाहेंगे, पहले वो ब्लाइंड के जैसे कहीं रोड के साइड में खड़ा हो जाएगा एक स्टिक लेके, बोलेगा प्लीज क्रॉस मी द रोड, जो हीरोइन आएगी उनको क्रॉस करवाएगी, देन आफ्टर दैट द लव स्टार्ट्स। Even the films have such depictions, but everybody knows this is being used. The blindness is often used for purposes of this kind. They're of skill kind. But I don't think one can actually make such a big issue about it, because it matters who is receiving it. In case if the public immediately forms such an opinion about you, how does it matter? Because the public themselves have a problem in making opinions. So that is not our problem, and moreover that is not in our control. So I don't think one can actually make any kind of maybe the reporter who was interviewing the gentleman, and the gentleman must have thought that they're making a very important point, but they missed the fact that it's such a silly issue one couldn't have brought in the first place. मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूँ, इससे ये भी लगता है, अगर मैं लेमैन की तरीके से वो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो इसमें ये लगता है कि ब्लाइंड मैन जो है वो मतलब उसको अगर सड़क क्रॉस करा रहे हैं, कहीं भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहीं भी छू सकता है किसी को। ऐसा नहीं करते ब्लाइंड मैन, आप बहुत ज्यादा सभ्य हैं, बहुत ज्यादा केयरफुली किसी की हेल्प लेते हैं। आई थिंक ये तो बहुत एक आई थिंक वी हैव शोन डाउन अ ब्लाइंड मैन। आई थिंक दिस इज, जब हम खुद से ऐसा लिखेंगे और खुद से अपनी ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो फिर ये कोई थोड़ी ना है। जितने भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस करा है, जितने ब्लाइंड जेंटलमैन हैं, वो जब एक पराये आदमी से या लेडी से हेल्प ले रहे हैं, वो तो एकदम कई बार स्टिकी पकड़ा देते कि हमारी स्टिक पकड़ के आप हमें हेल्प कर दीजिए। आजकल तो ब्लाइंड साइटेड की हेल्प कर रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, या कई कामों में उनकी हेल्प हो रही है, वो मेंशन नहीं करता। जी, हेल्प तो दोनों हमको सबको म्यूचुअली है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, आई कंप्लीटली। ये बताएं कि ये कहीं ना कहीं हम जब स्पीचें देते हैं, जब स्पीचेस करते हैं, मोटिवेशनल सेशन लेते हैं, तो हम बहुत प्रेजेंट करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी बहुत मात्रा में जो ब्लाइंड है वो नई शादी का, वो पहले डर जाते हैं कि ऐसे होगा, हमें ये हेल्प नहीं चाहिए, ये काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या फिर हम जो हमारी अप्रोच है अनरियलिस्टिक है कि हम, क्योंकि हम जैसे प्रीति मैम ने कहा कि एक अदर इशू होते हैं कि हम आपको ब्लाइंड पसंद नहीं आता, कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करती है, जो कुछ होता है, लेकिन जब हम एक बना के चलते हैं इमेज माइंड में कि हमको करना ही नहीं है जो मर्जी हो लाख गुणों के, तो कहीं ना कहीं हम जो अंदर से हमारी कम्युनिटी में ये एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। राइट आप सही कह रहे हैं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात हो सकती है, और अपनी सोच से अगर हम खुद को लिमिट कर देते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए या हम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी ऐड करूंगी कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। मैं आपकी बात का वहां से क्यों लेना चाहूंगी जो आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी में
जैसे कई बार हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग अपने साइटेड फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, सबकी हेल्प करते हैं, तो मिलजुल के हम रहते हैं। एक ये बात कहना चाहूंगी, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या ये कह सकते हैं कि कहीं हम डिफेंसिव हो जाते हैं, और वो डिफेंसेस जब हमारे अप हो जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं किसी बात पे रिजिड हो जाऊं या अटल हो जाऊं और अपनी ही बस उस बात पे अड़ियल हो जाऊं। वो इसलिए नहीं होता है कि कई बार हम अपने आप के व्यूज को या अपनी डिसेबिलिटी को या अपने वजूद को कहीं गार्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको हमें ओवरकम करने की जरूरत है। जी, अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, और लिसनर्स को भी, आप तीनों ही मैरिड हैं, तो तीनों से मैं बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर ये प्रॉब्लम है क्या, कंसेप्शन है क्या इसके? आपने तो स्टडी भी की है और अपने फ्रेंड्स भी हैं फॉलो मैरिड आपके। प्रीति मैम, आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि ये जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि पार्शल से करेगा या साइटेड से करेगा, उसको ब्लाइंड को ब्लाइंड से नहीं करनी है, ब्लाइंड को पार्शली से करनी है, पार्शल जो B2 है उसको B3 से करनी है, जो B3 है उसको साइटेड से करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स है क्या एक्चुअली? ये विचारधारा क्या है? वो क्या सोचते हैं कि कौन सा काम वो नहीं कर पाएंगे, रोड पार नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, फीमेल्स को कुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एक तरफ उनको वर्किंग भी चाहिए, दूसरी तरफ कुकिंग वाली भी चाहिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है क्या ये? और लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी उधर दूसरी तरफ यही हाल है। हाँ, जी, बिल्कुल। ये समझाएं, इसे विचारधारा क्या है ये समझाएं। हाँ, ये बहुत मजेदार बात हो चुकी है, और हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज का एक चलन है, राइट? तो अरेंज मैरिज में भी ऐसा देखा जाता है, पहले देखेंगे लड़की गोरी है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, हाँ, सुंदर है, लंबी है, दुबली है। मोटी लड़की की शादी बाद में होगी, है ना? हमारे पंजाबी गानों में भी ये है कि मोटी रहेगी कवारी, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ ब्लाइंड को ही नहीं लागू होती हैं, ये सारी चीजें मतलब हम लोग मैच करते हैं कि ये चेक बॉक्स चेक कर दिया तो इसके साथ चलेगा, ये चेक बॉक्स चेक हो गया तो उसके साथ। तो ये चीज ब्लाइंड के दिमाग में भी आ गई कि मेरे ये काम पूरे हो जाएंगे, या मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी, या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। लेकिन हम जो भूल जाते बीच में से, फिर मैं वहीं पे आ रही कि आपने एक पर्सन के साथ जिंदगी बितानी है भाई। जिंदगी बिताने के लिए आपको एक दोस्त की जरूरत होती है, एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत होती है जो आप जैसे सब लोगों ने कहा है, कंफर्ट लेवल होती है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उसके साथ आपको बिना कहे वो आपको समझेगा या समझेगी। वो तभी हो सकता है जब उसकी सोच आपकी सोच मैच करती है। मेरे हस्बैंड, जो सेकंड वाले हस्बैंड हैं, जिनके साथ मैं अब 20 इयर्स 20 साल हो गए, वो मेरे से 10 साल छोटे हैं। उनकी फर्स्ट मैरिज है, मेरी सेकंड मैरिज है। इतना सारे डिफरेंसेस ऑन टॉप सरफेस पे होने के बावजूद भी शायद हमसे ज्यादा एडजस्टेड और अंडरस्टैंडिंग और हैप्पी कपल नहीं है इस दुनिया में, जहां तक मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। तो ये एक माइंड सेट हो जाता है कि हम शादी, पहले तो माँ बाप देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, उसके बाद जी पति या पत्नी देखेगा। ये ऐसे थोड़ी ना होता है। ये चीज फिर सबको एक बार शादी कर लेते हैं ऐसे वाले रूल्स को लगा के, फिर बाद में उनको लगता है, ये बात समझ में आती है कि तो अब तो मैं खुश नहीं हूँ, अब मैं क्या करूं? फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राइट, फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर इतना मेस हो जाता है कि बस पूछिए मत, मतलब जिंदगी हो जाती है कि कब खत्म होगी या कब मैं इसको मार डालूं। जी बिल्कुल। अनाबरम सर, आपसे भी यही बात जानना चाहूंगा मैं। जब हम अनाबरम सर, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जब हम मोटिवेशन स्पीच देते हैं उसमें हम कहते हैं देखिए मधु मैम और दिनेश कौशल सर कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमें इनको इंस्पायर करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि देखें आप बीना मैम हैं और प्रशांत सर हैं, वो भी बहुत अच्छी लाइफ, हम एग्जांपल्स देते हैं वहां पे। लेकिन जो बंदा मोटिवेशन स्पीच दे रहा होता है उससे पूछो, वो कहता है कि भैया मेरे को तो साइटेड से करनी है। तो वो एग्जाम्पल दे रहा होता है, वहां हम भी एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो हम वो छोड़ देते हैं सब बातें। पहला होता है कि नहीं मैनेज कर पाएंगे। और साथ में एक छोटा सा और सवाल जोड़ना चाहूंगा, एक फैमिली वाला बड़ा एक्सक्यूज आता है कि घर वाले नहीं मानते। तो ये कैसे देखते हैं दोनों चीजें, कि ये एक्सक्यूज ही देखते हैं या कई बार ये रियल में भी होता है? ये दोनों चीजें आप समझाएं थोड़ा सा। आई थिंक अन्नावरम सर ने, वीना मैम आप कहेंगी इस पे कुछ? ये क्वेश्चन आप हाँ जी, सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई, सही बात है दानिश की, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को दिक्कत हो, लेकिन जो सही बात है कि जो डिसीजन ले रहा होता है वो दूसरे पे विश्वास करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसका माइंड पहले से ही इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है कि मतलब वो ओपन ही नहीं होता है ना। मैंने आपको जैसे बताया है कि पहले से ही हम ये सोच के रखते हैं या पेरेंट्स ये दिमाग में डाल के रखते हैं, तो उस चीज के लिए तैयार कैसे हो पाएगा उस वक्त। उसको डिसीजन लेते वक्त पता ये लोग तो कर पाए होंगे, इनका जो भी रहा होगा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज उनके दिमाग में पहले से फीड रहे कि ऐसा हमें सोचना ही नहीं है, तो उस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना कि कोई अगर कह भी रहा है अच्छा आप लोग कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते, ये बात उनके दिमाग में चलती होती है। जी अनावरम सर, आपने क्वेश्चन सुना था, आप इस पे कहें, फिर मैं मधु मैम के पास आता हूँ। अनावरम सर आप हैं? हाँ जी मैं हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ब्रेक हो गया था, कुड यू प्लीज ब्रीफली कम अगेन? या प्लीज, मेरा क्वेश्चन यही है कि हाथी के दांत और हैं खाने के और दिखाने के और, मैं भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जब मेरी बारी आएगी हो सकता है मैं भी यही डिसीजन लूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम एक तरफ तो एग्जाम्पल्स देते हैं जो ब्लाइंड कपल हैं उनकी अपने लेक्चर्स में कि देखिए वो कितना अच्छा वो शादी है उनकी चल रहा है सब कुछ, तो एक तो ये है कि लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो एग्जाम्पल सिर्फ देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। नंबर दूसरी बात ये जो फैमिली एक्सक्यूज की बात आती है, कितना सही मानते हैं आप, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है या वाकई कई लोगों को प्रॉब्लम्स आती है फैमिली की ओर से भी? दोनों आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बात है जो टीच करने की और फॉलो करने की, प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस आई थिंक आर नाउ वेरी डिफरेंट काइंड। आई थिंक प्रोफेशन ये हो गया है कि मोटिवेशनल टॉक जब ऐसे समय होता था तब कि लोगों आपको देखते थे और आप जो बोल रहे हैं उसको भी देखते थे, बट आई थिंक वी नो लॉन्गर लिव इन दैट वर्ल्ड नाउ। The motivational orations and our own personal practices have become quite different. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आप जो बोलते हैं वही करना है, कम से कम ऐसी वाली चीज जब आती है जरूर ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत पर्सनल और पब्लिक भी हो जाता है हमेशा। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं पर्सनल प्रेफरेंसेस गाइड पीपल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। It is also possible at some point of time these individuals must have thought about the same issues, but it could have been a possibility of late realization. पहले आप साइडेड को शादी कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि the choice you made is not exactly as it was supposed to be. उसके बाद फिर मोटिवेशनल स्पीचेस में या कैंपेन्स में ये लोग बहुत कैंपेन करेंगे कि नहीं दिस इज नॉट योर। वो लोग डायरेक्टली कह नहीं पाएंगे कि हम ये गलती किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों की बात में ये तो जरूर आएगा कि यस देयर आर आल्सो कपल्स बिटवीन डिसेबल्ड एंड स्टफ। दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। द अदर वन अबाउट द family compulsions, briefly, I think it is partially correct and partially wrong. There are instances, particularly with reference to those disabled people who live very close to families, and supposing there is a dependent parent and the parent definitely wants you to marry a non-disabled woman or a man, I think there are very genuine cases. Sometimes disabled clients really don't have the freedom to make a choice. They're so interburst with the families, they can't really make the choice, in which case I think it is acceptable. Lekin aur ek extreme hai, they come out of the family almost at the age of 5, they do their studies, everything independently on their own. Suddenly when they get a job and when it comes to marriage, they'll go back and say, my family doesn't want it. In the first place, family wouldn't have wanted also them to go out and study, stay in such a long distance. That point of time, the same disabled people don't say my family is a compulsion. They break all family ties, come up, study, get a job, but suddenly they go back and say my family is not allowing to get married with a not disabled. जी
जी मधु मैम, आप कुछ ऐड करना चाहती थी? हाँ जी, मैं दोनों पॉइंट्स पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। एक तो मोटिवेशन वाली बात पे, मोटिवेशनल स्पीचेस, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो वही जो आपने कहा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो कहेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ। वहां पे वो ये होता है कि खुद को कन्विक्शन नहीं होती, लेकिन वो कहना चाहते हैं जो सुनने वाले को अच्छा लगे। और दूसरा रीजन कई बार ये भी होता है, जो जब कुछ लोग कुछ कहते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस में, कहीं ना कहीं वो खुद को भी ये बात कहकर मोटिवेट करना चाहते हैं। तो उस वजह से वो खुद को मोटिवेट करने की प्रयास में, की कोशिश में वो एम्फेसिस देते हैं, एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, और खुद को, औरों से ज्यादा खुद को भी कन्विंस करने की कोशिश में जुटे होते हैं। एक मोटिवेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि पेरेंट्स का प्रेशर वाली बात, ये काफी हद तक सही भी होती है। और जैसा कि अभी सर ने शेयर किया डिसेबल्ड के साइड से, कई बार ये सही होती है नॉन डिसेबल्ड के साइड से, कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची किसी डिसेबल्ड के साथ शादी करे। और उस प्रेशर में फिर बहुत से लोग सकम करते हैं और रिलेशनशिप्स को या कंटिन्यू नहीं करते या दबा दबा के कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो करेज नहीं ला पाते कि वो समाज के सामने ये कह पाए कि मुझे एक डिसेबल्ड व्यक्ति से शादी करनी है। अच्छा, एक उस पे भी आप कुछ बोलना चाहती थी, रह गए थे, ये जो चल रहा है ब्लाइंड टू पार्शियल टू साइटेड, इस कॉम्बिनेशन पे भी। नहीं, मैं वो बोल रही थी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है बड़ा ही साइंटिफिक केमिस्ट्री वाला कुछ कॉम्पोजिशन हो रहा हो। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो और उसमें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दो तो ये बन जाएगा। बट अगर हम ये देखने लगे कि अच्छा मुझे साइटेड से ही शादी करनी है, तो फिर ये बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है। हमारे, जैसे मैंने कि पहले भी कहा था, कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स, हमारी वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम शादी नहीं कर रहे हैं। फिर हम अपने लिए या तो एक कोई काम करने वाला या काम करने वाली, या हमारी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली। हमारे एक्चुअली टेक्निकल रीजंस के कारण कुछ हम हो गए, बातें काफी है इस टॉपिक पे। बीना मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली में रहती हैं और ये जो मेन स्ट्रीम वाली बात है, आप दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं और आप सारा काम मैनेज कर रही हैं, तो आपको लगता है कि बाय गेटिंग मैरिड टू अ विजुअली इम्पेयर्ड कि आप मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते? और ये भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लिसनर इसे फॉरेन से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान और बाहर से भी काफी लोग इसको सुनते हैं, रेडियो को, सॉरी। तो ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो दिल्ली में साहब ने कहा है कि मेट्रो में लोग ब्लाइंड प्रिटेंड करते हैं बन के और फीमेल्स को टच करना चाहता है, ये वाकई ये है कुछ ऐसा, या ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं? पहली वाली बात पे जिससे आप पूछ रहे थे, जो मेन स्ट्रीमिंग की जहाँ तक बात है, तो मैं बिल्कुल भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती कि विजुअली चैलेंज को साइटेड से शादी करने से ही मेन स्ट्रीमिंग होती है। अरे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक समाज में रहे, वहीं से तो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है आपकी। आप स्कूल में जा रहे हैं, आप पढ़ाई इसमें कॉलेज गए, आप अपने वैल्यूज, आप अपने जो थॉट प्रोसेस है, आप उसको रखिए उस तरीके। एक साइटेड से आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया, और उसके बाद अगर आपने एक साइकिल से शादी करनी, तो कैसे आपकी मेन स्ट्रीमिंग होगी? मेन स्ट्रीमिंग तो सोच से होती है। मेन स्ट्रीमिंग का शादी से मैं नहीं समझती कि कोई लेना देना है। हाँ, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि आप एक समाज में, क्योंकि सोच की वजह से कुछ लोगों को या फिर जो कमजोर वर्ग है उसको अलग कर दिया जाता है, तो सोच में बदलाव की बात होती है कि उन लोगों को अलग से उनको ट्रीटमेंट या एक्सक्लूसिवली उनके लिए स्कूल और कॉलेजेस ना बनाया जाए। इससे मैं नहीं समझती कि शादी से ही आपकी मेन स्ट्रीमिंग होगी। तो शादी किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीमिंग का जरिया है ही नहीं। अगर आपने एक सही पार्टनर चुना है और आपकी सोच सही है, और बस उतना ही आपके लिए मायने रखता है। और जो आप मेट्रो की बात कर रहे, हाँ, मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे फायदा उठाने वाले लोगों की कहीं कमी भी नहीं है। हो सकता है एक दो एग्जाम्पल्स का उनके सामना हुआ हो, पर उससे हम किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हमें भी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई बच्चे शैतानी करने के लिए ही क्या करते थे कि आंख बंद करके खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि हमें भी नहीं दिखाई देता है। तो ये तो
एक वैसी बात हो गई कि एक आध एग्जाम्पल हमें मिल गया होगा तो हम उसकी वजह से कह रहे हैं कि हमारे जगह पे कोई विजुअली चैलेंज का फायदा उठाने के लिए बन करके उसको सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, पूरे इतने न्यूज़पेपर में आप दे रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए ऐसी बातों से पब्लिक में। जब अगर कोई बच भी रहा है तो उसको आप ये बताइए, कोई भी अगर फायदा लेने की कोशिश कर ना, तो ये तो एवरलास्टिंग चीज हो ही नहीं सकती है। तो इस बात से हम ये सोचे कि अगर कोई हमारा बिजली चैलेंज बन करके फायदा उठाए, इस वजह से हमको मेन स्ट्रीमिंग की जरूरत है, मैं नहीं समझती। ऐसे तो कई तरह के लोग भी आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं प्रीति मैम अब आपसे जानना चाहूंगा, एक डिसेबल्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी बनी थी और मेरे फ्रेंड ने बनाई थी, 1000 के आसपास प्रोफाइल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है एक भी रिश्ता हुआ हो। प्रॉब्लम यही थी कि ज्यादातर ब्लाइंड थे, उनको पार्शल मिल नहीं रही, से ब्लाइंड करने को कोई राजी नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी बताएं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का डर रहता है, जो मोबिलिटी की एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जो ब्लाइंड मेल है या फीमेल है, उनकी मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और वो भी हर किसी को रहता है कि थोड़ा सा बैरियर फ्री रहें और घूमें फिरें, या हर तरह के वो भी इंजॉय करना चाहते हैं। एक और दूसरी बात, क्या लड़कियों में आपको लगता है कि जो हाउस होल्डिंग चीजें हैं कि वो भी इतनी, जो हमारे स्कूल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मेन स्ट्रीम में पढ़ रही हैं तो उनकी फैमिली इतना तवज्जो नहीं देती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दोनों साइड से रीजन होता है कि ब्लाइंड से शादी नहीं करना चाहता। मैं बोलूं या ये प्रीति मैम बोलती है, मैं आपके पास भी आऊंगा जी। डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हो वो वही मधुबाला ने इसको बहुत सुंदर तरीके से कहा था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए शादी करते हैं ना, तो ये चीज हम अवेयर ही नहीं होते हम, क्योंकि हमारा पूरा जो माइंड सेट है वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि हम केयर गिवर या फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ रहे हैं, राइट। हम शादी का मतलब, इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि हम लोग बिल्कुल पॉइंट को ही मिस करते जा रहे हैं। हम बात करते हैं डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड, डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड, यही कहानी गाए जा रहे हैं। What are we talking about? Are we marrying a disability or are we marrying a non-disability? We are marrying a human being. इंसान से शादी करनी है भाई, ये तो हम भूल ही गए, राइट। हम एक रोबोट से भी शादी कर रहे हैं या हम, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हमें शायद इस चीज की अवेयरनेस सबको देनी है, कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात होनी चाहिए कि मैरिज होता क्या है। मैरिज इज नॉट कन्वीनियंस। मैरिज जो है वो एक्चुअली दो सोल्स का, दो दिलों का, दो पर्सनालिटीज का, दो शरीरों का मिलन होता है, और वो जब तक की बेसिक फाउंडेशन आपकी मैच नहीं करती है, वो भले किसी के साथ भी हो जाए, वो कैसा भी हो, भले मैं एक निग्रो विजुअली इम्पेयर्ड लड़का मुझे पसंद आ गया बिकॉज उसकी सोच मेरे जैसी है, तो मुझे सब लोग रोकेंगे कि तू पागल है, तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तू क्यों शादी कर रही है, ऊपर से अंधा भी है, तेरा दिमाग पागल है, तेरे को भी नहीं दिखता। बट आई थिंक दैट अगर मैं वो स्टेप लूं, मैंने भी यही गलती करी थी, और जब मैंने दूसरी बार आंख खोल के शादी करी, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मेरे को सारी दुनिया ने रोका था कि पहली बार शादी करी, वो तेरे को इतना सताया उसने, 2 बच्चे और दे गया, अब ये दूसरा वाला भी दे जाएगा। तो मैंने सिर्फ, मेरे पास एक ही जवाब था, जो शायद मैं इसलिए शेयर करती हूँ हर जगह पे, कि अब मैं सीख गई हूँ। अगर मैंने दूसरे दिन भी देखा ना कि यहाँ पे मेरा वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं और वो बंदा मेरे जैसा नहीं है और मैं उसके जैसी नहीं हूँ, तो मैं कपड़े उठा के दूसरे दिन भाग जाऊंगी, राइट। आई नो व्हाट टू डू, बिकॉज कोई बात है ना, जब तक हाथ नहीं चलता पता नहीं चलता। तो इसलिए शायद हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहनों को ये समझ में नहीं आती कि शादी एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है। केयरफुली चूज करो, एक इंसान से शादी करो जो आपके दोस्त बन के रह सकता, ना कि ब्लाइंड और जी बिल्कुल। मधु मैम, ये मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ। ये मैम ने सही कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी हूँ इस बात से। क्या अगर साइटेड भी दो आपस में शादी करते हैं तो वो भी थोड़ी सी क्वालिटीज देखते हैं कि आपको घर का काम आना चाहिए, या आप कितने एजुकेटेड हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मोबिलिटी वाला इशू है, या कुकिंग का इशू है, या और हाउस होल्ड थिंग है, क्योंकि अब आप शादी करके वो 24 घंटे आप प्यार के उससे भी नहीं रह सकते, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें कितने मैटर, खाने वाली लगा सकते हैं ना,
मैं थोड़ा जल्दी, हाँ टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी फिर मधुमा जी। बहुत जल्दी से मैं कहना चाहूंगी कि जो नॉन साइटेड पब्लिक भी है, ये स्टडी बताती है कि हमारे देश में 90% कपल्स जो हैं आज सिर्फ गुजारा कर रहे हैं आपस में, राइट? वो भी इसी वजह से, क्योंकि वो वैल्यूज नहीं देखते हैं, सिर्फ सामान देखते हैं। जी 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 मतलब दानिश, आपने ये जोक्स भी सुने होंगे जहाँ पर जब लड़का लड़की मिलते हैं, डिसेबिलिटी की बात नहीं है, लड़का लड़की मिलते हैं और आपस में बात करते हैं, लड़का लड़की पहली बार मिल रहे हैं, लिटरली इंटरव्यू होता है, और कैसी हो, कहाँ काम करती हो, खाना बनाना आता है, हलवा बना लेती हो, रोटी बना लेती हो, भारत का नक्शा बनता है कौन सा बनता है? फिर लड़की सामने से बोलती है तू काम वाली ढूंढ रहा है तो मेड से शादी कर ले। तो ये सब जगह ट्रू है। ये नॉन डिसेबल्ड फील्ड में भी लोग इस तरह से देखते हैं, मेरी बीबी गोरी होनी चाहिए, नाटी नहीं होनी चाहिए, तोंद नहीं निकली होनी चाहिए, पिंपल्स ना हो, तेली स्किन ना हो, बहुत कुछ बहुत से लोग देखते हैं और इन सब बातों को तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही लोग फिर बहुत गहराई में जाकर रियल कैरेक्टर, रियल वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, और आगे जाके फिर अनसक्सेसफुल मैरिजेस भी होती हैं या डिससैटिस्फाइड मैरिजेस होती हैं। अगर वॉकआउट नहीं भी करते तो डिससैटिस्फैक्टरीली सिर्फ समाज के लिए, अपने माँ बाप की नाक बचाने के लिए साथ में जीते रहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बोलिए। मोबिलिटी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज या पीपल विद ब्लाइंडनेस अच्छी मोबिलिटी नहीं कर सकते, बहुत ही एनेबल्ड हैं। मतलब मैं और दिनेश बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, हमारा बेटा है और दिनेश इंश्योर करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली हर जगह मूव अराउंड करें। वो बेटे को बस स्टॉप तक भी छोड़ के आते हैं, शॉप से सामान भी लेकर आते हैं, मैं घर में कुकिंग भी करती हूँ, वो भी मेरी कुकिंग में हेल्प भी करते हैं, और हम एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये एक्टिविटीज के लिए भी लेके जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस है ना, एक्सेप्शनल नहीं है। अच्छा वैल्यू नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये अच्छा, तो वीना मैम आप भी कुछ कह रहे थे, फिर अन्नावरम सर के पास आता जी। हाँ, मोबिलिटी की बात पूछ रहे थे, मोबिलिटी कुकिंग जी, सब मतलब दोनों तरफ से जो, हाँ मोबिलिटी, हाँ दोनों तरफ से। तो आप ये पूछ रहे थे कि ये भी क्या एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम साइकिल ढूंढते हैं, है ना, यही पूछ रहे हो ना? जी जी। बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोबिलिटी और जो कुकिंग है, ऐसा कहीं से भी वो इतना बड़ा काम नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं। मोबिलिटी हो ना, आप मोबिलिटी अगर आपकी स्ट्रांग है, आप अगर अपने आप से इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर कुछ भी कोई भी चीज को बीट कर सकते हैं आप। मैं आज भी आपको पता है शायद पार्टी साइकिल है, फिर भी मैं खुद ब खुद कहीं भी ट्रैवल करती हूँ। मुझे जब जाना होता है मैं खुद जाती हूँ, बाहर भी जाना हो कहीं भी, अपनी शॉपिंग भी खुद करती हूँ और कुकिंग करती हूँ, लेकिन प्रशांत मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर दो इंसान अगर साथ आ रहे हैं, चाहे वो ब्लाइंड है या साइटेड है या कुछ भी है, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो आराम से अपनी लाइफ चला सकते हैं। कोई वही तो मेरा क्वेश्चन वही है। अच्छा आप पहले तो आप कंप्लेन कर रहे हैं प्रशांत सर आपकी नहीं करते, तो ये पब्लिक में बता रही हैं आप प्रशांत सर आपकी हेल्प नहीं करते हैं। प्रशांत सर सुन लीजिए आप। कंप्लेन लिया, मैंने ये बोला कि मैं अपना काम खुद करती हूँ क्योंकि मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ, ये कंप्लेन नहीं है। He does his work and I do my work. जी। और इसमें एक एडिशनल बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, मुझे पता है वक्त की थोड़ी सी कमी है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कुकिंग की बात हो रही है, तो कुकिंग भी हम सीखते हैं, हर कोई एक दूसरे से सीखता है। कोई सीखने की लालसा नहीं है ना, वही प्रॉब्लम आ रही है, वही शायद मेरे को लगता है वो एज अ पर्सन विद ब्लाइंडनेस, हाँ जी, एज अ पर्सन विद ब्लाइंडनेस मैं एक और पर्सन विद ब्लाइंडनेस से ज्यादा अच्छी तरह से कुकिंग सीख पाती हूँ। मेरी एक फीमेल फ्रेंड है पायल, और वीना दीदी से भी मैं मतलब जैसे टिप्स लेती हूँ, तो उनसे मैं कुकिंग ज्यादा अच्छे से सीखती हूँ। और मेरी मम्मी खुद कहती है कि हाँ बेटा तू उनसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी और समझ के हमें भी सिखा दियो। जी बिल्कुल। जी अन्नावरम सर, आप लिसनर्स कह रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए डिस्कशन को आप, तो मैं कोशिश करूंगा। जी
माधव जी और बीनू जी जब बोलते हैं कि लोग सोचते होंगे कि ठीक है वो तो सेल्फ क्लेम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आई मैरिड someone with blindness completely out of choice in 2004. मैं कभी भी ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं साइटेड को मैरिज करूं या ब्लाइंड को मैरिज करूं. In fact, I wanted to marry someone who was a 10th failed. I never thought I would marry someone with a doctorate. लेकिन जब 2004 में जब मैं JNU आया, someone who is not of my state, of a different kind altogether, and she is a blind, but I never thought blindness was going to be an issue because we thought that our views were of the same kind. Exactly. अब मैं ये जरूर अब कहूंगा, दिखाना पड़ेगा कि I'm not saying this to praise anybody or to appease anybody. I would never be satisfied of my house cleaning or cooking except my wife, who is a woman with blindness. Yeah, sure. बहुत सारा families को मैं देखा हूँ, the sighted families को, out of our interactions, कि they know how to. I mean, मैं ये complain नहीं कर रहा हूँ, लेकिन let's not go by this absolute generalization that all sighted women are clean, tidy, cook and well. Yes. Not at all. Nonsense. There are women who go. If you want to really go to the specifics, I can tell you there are women who go to the kitchen only clean what is necessary for today's cooking. Yeah. Remaining utensils stay there for weeks together. Yeah. Eeks, yes. And they only clean whatever. So if you ask for a cup of coffee, they will only clean the cup and give you the coffee. But I can see if you have to go an extra mile, I would say wives with blindness are more cautious. Maybe they think that we have to be, so they keep their houses so tidy and clean. I mean, because I'm saying the youngsters have this very problematic concept. जी, मैं फिर किसी दिन इस पे Because you डिस्कशन have to be रखूंगा, क्योंकि organized. लोग कह रहे हैं कि इस पे कुछ और आपके सवाल और जवाब दोनों इंटरेस्टिंग है, लेकिन लिसनर्स मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को रेडियो से निकाल देंगे अगर मैं और टाइम लूंगा. एक मिनट में आपको सबको देता हूं और एक मिनट में आप वाइंड अप कर दीजिए इस आर्टिकल को भी और आपके इस पे व्यूज हैं. फिर हम किसी दिन बात करेंगे, कुछ टेक्निकल कारण के हम थोड़ा सा डिले हो गए. जी वीना मैम, आपसे शुरू करते हैं. इसमें जो आर्टिकल से हमने जो शुरुआत की थी, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई ये चीज हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमको किससे शादी करनी है, किससे नहीं. और जो शुरू में मैंने कहा कि हम अगर साइटेड पर्सन ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, कोई भी लड़का हो लड़की हो, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हम अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो काम पूरा कर दे, जो हम अभी तक कर नहीं पा रहे हैं. हम इच्छा रखते हैं कि हमारा काम कोई और बहुत आसानी से कर दे. और इसमें अगर आप पार्टनर ढूंढेंगे तो आपको पार्टनर मिलेगा अपने चॉइस का, आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स और जो भी आपको वैल्यू करता हो, और आपके उसके साथ रिलेशनशिप या कंफर्ट लेवल जो आपका अच्छा हो. इसलिए आप असिस्टेंट ना ढूंढे, पार्टनर ढूंढे. और वैसे भी मैरिजेस एक इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल एक फैक्ट है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते. और ये कभी भी मैटर नहीं करता साइटेड, नॉन साइटेड, डिसेबल, नॉन डिसेबल, बिल्कुल भी नहीं. जी, थैंक यू मैम. थैंक यू मधु मैम, आप अपनी बात रखें. मैं भी वीना दीदी से सहमति रखती हूँ. मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि शादी करनी है नहीं करनी है, और करनी है तो क्यों करनी है. क्योंकि दोस्त ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, इसलिए करनी है, या फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ढूंढनी है. और उसके बाद ये समझिए कि ब्लैंक्स कहाँ है. उन ब्लैंक्स के लिए आपको सोसाइटी में फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज लगाकर, या बहुत सी जगह पे बहुत से वॉलंटियर्स भी अवेलेबल रहते हैं, उन ब्लैंक्स को आप किस तरह से भर सकते हैं ताकि आप फ्री माइंड से रियल मैरिज करके रियल एंजॉयमेंट, रियल पर्पसफुल मैरिज लीड कर सके. यही मैं कहना चाहूंगी. जी मधु मैम, सारे लिसनर कह रहे हैं करनी है शादी. ये जो जिनकी हो चुकी है वो भी कह रहे हैं हमें भी करनी है. जी अन्नावरम सर. आई थिंक पहला जो पुराना दोस्त होते हुए थोड़ा लिबर्टी लेते हुए मैं पहले ये जनरलाइजेशन को पर्सनलाइज करते हुए बोलूंगा कि चौरासा जी ऑलरेडी 42 साल का आदमी है, तो बेटर ही मैरी एज क्विकली एज पॉसिबल. एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मैरिज, most probably I'm also repeating what the others have already been saying. Don't concentrate more on whether someone is able, disabled, blind or something else, whether he is falling in line with your views or not. That's more important.
लेकिन मैं ये भी स्ट्रॉन्ग कर दूं, बट नेवर एवर गेट इनटू एन अनकंफर्टेबल अलायंस. दैट्स गोइंग टू बी not at all good. If you really think that you will not be able to marry or manage your life, better you remain where you are, but otherwise you wouldn't really be able to lead a happy life. But marriage, disability should never come into the marriage alliance. I mean, these are all completely different things altogether. जी बिल्कुल. प्रीति मैम. जी, अब मैं आप सबके व्यूज से सब स्पीकर्स के व्यूज से मैच करती हूँ, तो मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देना चाहूंगी कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए एक दूसरे से सामाजिक तौर से सोशली मिंगल करना बहुत जरूरी है, नॉट विद इन द ब्लाइंड कम्युनिटी बट विद मेन स्ट्रीम कम्युनिटी. हम लोग को जगह नहीं मिलती है, हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, बहुत टाइम में हम पीछे रह जाते हैं, लोग पीछे छोड़ देते हैं. व्हाट मे बी द रीजंस? क्योंकि हम लोग इनफ लोगों से नहीं मिल पाते, इसलिए हमारी चॉइस जो है वो हम ढूंढ नहीं पाते कि हमारी वैल्यू एग्जैक्टली किससे मिलने वाली है. तो इसलिए फिर हम ये वाला रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण से मैंने फ्यूजन का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे मैं एक प्रोवाइड करती हूँ कि 1 in 2 months 3 months हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पे सब लोग आके एक दूसरे से मिले, और वहां से बहुत अच्छी खुशखबरियां भी आई हैं, और बहुत लोगों को कपल्स बने हैं, बहुत लोगों ने तो ये जो लोग शादी के लिए कह रहे हैं, मैं फ्यूजन में जाने के लिए कहता हूँ इनको. हाँ, बिल्कुल आइए जी. बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत मजेदार डिस्कशन किया और बहुत सीरियसली और अपने अपने पॉइंट रखे, और उम्मीद करता हूं कि काफी लिसनर्स को इससे बेनिफिट होगा. हमने इस पे एक प्ले भी किया था, एक नई मुसीबत यूट्यूब से. जिन लोगों ने नहीं सुना, जिन लिसनर्स ने, वो सुन सकते हैं. इन फ्यूचर में भी वीना मैम, मधु मैम, उम्मीद है कि आप आते रहेंगी. मैम और नवरम सर तो रेगुलर पैनलिस्ट हैं हमारे. तो बड़ा मजा आया, आप सभी ने और लिसनर्स ने बहुत एंजॉय. काफी फीडबैक्स हैं, मैं समय नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता. और लिसनर्स आप यूट्यूब पे भी इस शो को सुन सकते हैं. अगला शो बिल्कुल तैयार है, मिसेस कन्फ्यूजन. थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन द डिस्कशन, एंड लिसनर्स फॉर लिसनिंग दिस डिस्कशन. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.